आइए चलिए कुछ जानकारी लेते हैं। 1964 एल्युमिनियम 3 पैसे के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। 1964 से लेकर 1971 तक बनाया 1.25 ग्राम, उसका बाद 21 mm। और 1964 जो अभी मेरा हाथ में कुछ कॉइन्स है मैग्नीशियम एल्युमिनियम 3 पैसा का, तो मैं एग्जांपल के तौर पर इसको निकाल के लेके आया। इसी कंडीशन में मेरा पास कम से कम 150-200 पीस है। कंडीशन फाइन कंडीशन में इतना खास टिक नहीं है। तो आपका इसमें 2 मिनट से डाला गया आपका 1964 में मुंबई और कलकत्ता। मुंबई का कॉमन में आता है, मुंबई का कॉमन में। कलकत्ता का आपका 20 रुपया से लेकर UNC 200 रुपया तक 3 पैसा का स्क्वायर में आता है। आप सोच के देखिए कि 3 पैसा और 200 रुपया, आप 10 रुपया भी मान के चलो ये एक कॉइन्स का, तो 1 पैसा बनने के लिए कितना 3 पैसा ऐड होने के बाद बनेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा बात है। अगर आप 3 पैसा से भी 200 रुपया कमाता है बोलने से, तो हर एक कॉइन्स का वैल्यू नहीं होता है, कुछ कुछ कॉइन्स का होता है। और साथ ही साथ 1965 आप देख सकता है मेरा हाथ में 1965 का। आप देख सकता है ये कॉमन मिंट में आता है, कॉमन कॉइन में आता है 1965 का जितना भी। उसके बाद में 1966 का तीनों मिंट से डाला गया मुंबई मिंट, कलकत्ता और हैदराबाद। मुंबई और कलकत्ता का आपका कॉमन में आता है, जिसका वैल्यू आपका 10 रुपया से लेकर 20 रुपया तक UNC में ऐसा रेट पड़ेगा। उसका बाद हैदराबाद मिंट में 10 रुपया से लेकर 200 रुपया ये स्क्वायर में आता है। मेरा हाथ में 1966 ये जो हैदराबाद मिंट का नहीं है, ये मुंबई मिंट का है। आप लोग देख सकते हैं अच्छा से 1966 फाइन कंडीशन में। ये कॉमन है, कॉमन मतलब ये 10 रुपया ही होगा। तो ये वाला जो मिंट जो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये एक है स्टार मिंट ना। ये स्टार मिंट आप देखिए 1984 के ठीक नीचे में स्टार है ना, इसको बोला जाता है हैदराबाद मिंट। ये स्टार सिंबल आपका 1966 के ठीक नीचे में होने से ये वेरी स्क्वायर में आना था। इसका लगभग 200 रुपया का ऊपर आपको मिल सकता है UNC में। तो इसके बाद में आपका 1967 सब स्क्वायर में पहुंच गया है। इसमें आपका 3 धातु से बनाया, कलकत्ता, मुंबई और हैदराबाद। और मेरा हाथ में आप लोग देख सकता है यहाँ पे है लायन वैरायटी, और पीछे पलटने पर आपको क्या दिखता है, ऊपर 3 पैसा लिखा है, और राइट साइड में लेफ्ट साइड में फूलों की डाल है, बीच में 3 पैसे लिख के उसका नीचे में फिर 1967 के आप देख सकते हैं स्टार मिंट है ना। ये देखिए स्टार मिंट है, एक सुंदर सा स्टार मिंट है। तो ये हैदराबाद मिंट का है। ये स्क्वायर में अभी पहुंच गया है, लगभग 150 से 200 रुपया। फ़िलहाल अभी मेरे हाथ में जो है ये वेरी फाइन कंडीशन में है।
इसका तो 200 या 150 नहीं हो पाएगा, ज़्यादा इसका 70 रुपीज़ या 50 रुपीज़। उसका बाद में 1968 जो कलकत्ता मिंट है, ये जो स्केयर में पहुंच गया यूएनसी 50 रुपया और फाइन कंडीशन में 10 रुपया। उसी के जैसा 1969 में आपको कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से सिर्फ डाला गया। 1969 में मेरा पास 1969 का 2 पीस 3 पीस जैसा है, सब फाइन कंडीशन में है। तो 1969 का दोनों स्केयर में पहुंच गया है। आपका यूएनसी 300 रुपया तक आपको मिल जाएगा। फाइन, एक्स्ट्रा फाइन में 20 से 30 रुपया। और मेरा हाथ में 1969 ये अभी फाइन कंडीशन में है, इसका कोई वैल्यू हाई नहीं होगा, यूएनसी होना पड़ेगा। उसका बाद में 1970 में सिंगल मिंट से बनाया आपका कलकत्ता, तो ये भी स्केयर में पहुंच गया है। 3 रुपया कम से कम इसका यूएनसी आपको 100 रुपया तक दिला देगा। कलकत्ता में मेरा पास 3-4 पीस है, फाइन कंडीशन में है। तो आप लोग सोच के देखिए कि 3 पैसा में 100 रुपया तो कितना बड़ा बात है। तो इस कंडीशन में कम से कम ये 30 रुपीस का ये कंडीशन में है। तो यूएनसी होने से आपका कम से कम 100 रुपया आपको मिल जाएगा। उसका बाद लास्ट मिंटेज इसका 1971 में हुआ है। 1971 में हैदराबाद मिंट आपका 2 मिंट से बनाया, कलकत्ता और हैदराबाद। हैदराबाद का आपका कॉमन में आएगा। उसका बाद में कलकत्ता मिंट जो आपका 50 रुपया ये से लेकर 10 रुपया से लेकर आपको 50 रुपया तक मिल जाएगा। अभी जो मेरा ये हाथ में है ये वेरी फाइन कंडीशन में है। ये कम से कम इसका 20 रुपया लगभग ये कंडीशन में मिल जाएगा। तो यही है 3 पैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम से, धातु से जो बनाया 3 पैसा की कुछ जानकारी। उसका साथ में आप लोगों को कुछ जानकारी में ये 5 रुपया जो मेरा हाथ में है, 150-200 पीस जैसा है मेरा हाथ में, लेकिन आप लोगों को मैं कुछ जानकारी देने आया हूँ। ये 5 रुपया भी 9 ग्राम वजन है इसका और 23 mm है। इसका शुरुआत 1992 से लेकर 2004 तक बनाया है। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंस को मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। इसका इम्पोर्टेंस है कि आपको 1994 जो मेरा हाथ में आप देख सकता है, 1994 ये आप देखिए यहाँ पे ये डायमंड मिंट है, मतलब ऊपर नीचे सुई का जैसा जुंगा है, मतलब ये डायमंड मिंट है। ये जो मुंबई मिंट है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू मतलब इसका ये कंडीशन जो वेरी फाइन कंडीशन है, इसका ज़्यादा होने से नहीं आपको 20-30 रुपया होगा, 30-40 रुपीस होगा इसका। अगर ये 1994 यहाँ पे 2 जो बड़ा वाला मिंट है ना,
वो होता तो इसका ये रेयर में अभी घुस चुका है, बहुत रेयर है। आप लोग संभाल के रखिए, संभाल के रखिए, बहुत रेयर में पहुंच चुका है ये 1994 जो नोएडा मिंट, ये 5 रुपया वाला जो, हाँ आप लोग जान के रखना है। उसका बाद जैसे कि इसमें और एक है आपका 2004 का ये 5 रुपया वाला आपका हैदराबाद मिंट। जैसे कि मैं एग्जांपल तौर पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, ये सब कुछ बराबर होगा 5 रुपया। ये जो लाइन वैरायटी है आपका ये सब बराबर होगा। और पीछे में क्या होगा कि मतलब 2004 लिख के जो स्टार मिंट होगा ना 5 रुपया वाला, जो ये अभी स्टार मिंट है, ये 2021 का स्टार मिंट है। यहाँ पे 2004 का स्टार मिंट होने से ये भी रेयर में घुस गया है। 2004 का हैदराबाद मिंट संभाल के रखिए। कलकत्ता और मुंबई से भी बनाया, दोनों को भी ये लास्ट मतलब ये 5 रुपया का लास्ट मतलब बनाया गया 2004 में। तो जो शुरुआत में होता है और जो लास्ट में होता है वो चीज़ को, कॉइन्स को संभाल के रखना है। और सबसे रेयर में आता है आपका 2004 का हैदराबाद मिंट, संभाल के रखिए आप लोग। यही था। उसका बाद में साथ ही साथ इसमें बहुत सा वैरायटी आता है रिडिड एज, जैसे कि प्लेन एज, जैसे कि अभी आप लोग क्लियरली देखिए, ये ऐसा होता है डायमंड मिंट, ये मुंबई मिंट से है। तो ऐसा हो के ये जो सिक्योरिटी एज है, ये जो ना, ये इसमें आप लोग देखिए ये सिक्योरिटी एज है। उसका बाद और एक एज आता है, इसमें पूरा प्लेन होगा। उसका बाद और एक आता है रिडिड एज, सब में छोटा छोटा आंस होगा, छोटा छोटा आंस। यहाँ पे छोटा छोटा आंस, ऐसा आंस होगा, छोटा छोटा आंस, उसको रिडिड एज बोला जाता है। ऐसा वैरायटी अगर आप लोगों का पास में है तो वो भी अच्छा खासा कीमत आप लोग को दे सकता है। इसलिए ये मिंटेज आपका रेयर नहीं होने से भी आप लोग, अगर आप लोग का पास में फ्लेन एज है और आपका रिडिड एज है बोले से आप लोग वो कॉइन्स को संभाल के रख सकता है। उसका बाद और एक जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ साथ ही साथ में। और इस तरफ ये एग्जांपल के लिए मैं देखा, इस तरफ पलटने पर आप देखिए पूरा उल्टा होगा, पूरा उल्टा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए लायन सीधा है और इस तरफ पलटने पर देखिए 5 रुपया उल्टा हो गया। इसको 6 o'clock कहा जाता है अगर ये ऐसा हो जाए तो ना। तो इस तरफ पलटने पर ये लाइन ब्राइट तो सीधा है, और इस तरफ पलट के देखने से क्या होता है, ये पूरा उल्टा होता है। उसका जैसा ये वैरायटी में भी आपका जैसे घड़ी है ना, घड़ी का जैसा होता है। बाकी तो 11 o'clock 1 o'clock उसका कोई कीमत तो नहीं है। उसका 3 o'clock से लेकर 6 o'clock उसी बीच में इसका प्राइस आप लोग को अच्छा खासा मिल सकता है। ये o'clock वाला डाई वैरायटी का ये है, ज्ञान है। तो आज के लिए और अभी के लिए मेरा यही था। और आप लोग हमेशा जब भी कॉइन्स कॉमन से भी कॉमन कॉइन्स होने से भी आप लोग लायन वैरायटी में अच्छा से चेक कीजिएगा। उसका बाद ये एज वैरायटी में अच्छा से चेक कीजिएगा। उसका बाद डाई वैरायटी में चेक कीजिएगा। अगर कॉमन होने से भी वो सिस्टम में अगर कुछ अलग निकल गया तो आप लोग का अच्छा खासा पैसा रिटर्न में दे सकता है। इसलिए याद रखना है कि जब भी आप कॉइन्स को चेक करेगा तो
वही रेयर वाला मिंटेज सिर्फ नहीं ढूंढना है। उसमें लाइन वैरायटी होता है, एज वैरायटी होता है, और अलग अलग जो अनकॉमन होता है ना, जो सबको एक साथ रख के देखना है, उसके बाद चेक करना है कहाँ में क्या गड़बड़ हुआ है। जो गड़बड़ होता है वही महंगे दामों में बिकता है। तो कहाँ में बिकता है, कैसा बिकता है, उसका मैं जानकारी मैं आप लोगों को आने वाले समय में देते रहेगा। फिलहाल मेरे इस छोटा सा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब फॉलो कर कर रखो, और आप कमेंट भी कर सकता है, और इसके द्वारा आप कमेंट के द्वारा मुझे कुछ पूछ भी सकता है, तो मैं इसका जवाब आप लोगों को मैं देने के लिए कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मैं हर पर आप लोगों को मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ। उसी प्रकार आप लोग मुझे जुड़िए और मुझे सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। उसके बाद जो मेरा छोटा सा ज्ञान है मैं आप लोगों को मैं साथ में लेके चलूँगा, मैं सोचता हूँ। उसके बाद ऑनलाइन फ्रॉड से हमेशा बचो, और हर एक कॉइन्स का वैल्यू नहीं होता है। जो कम से कम बनाया और जो यूनिक है वही रेयर होता है। इसी के साथ आज का शाम के लिए यही है। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।